नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी मज़े में होंगे। वैसे मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो इस फार्म हाउस चैनल को। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी वजह से ये चैनल भी ग्रो हो जाएगा। तो किसान भाइयों, मैं ले आया हूँ आपके लिए मैसी की तरफ से आने वाला काफ़ी जानदार और शानदार ट्रैक्टर, जिसका नाम है मैसी फर्गूसन 245 DI। ये ट्रैक्टर 50 HP की श्रेणी में आता है। 50 हॉर्स पावर की रेंज में ये ट्रैक्टर आता है। इसका मैं आपको एक व्यू भी दे देता हूँ, ये दिखता कैसा है ट्रैक्टर। कुछ सामने से इसका ऐसा व्यू आता है। थोड़ा सा स्पेस खाली नहीं है, वरना मैं आपको चारों तरफ से दिखाता। तो हर बार की तरह हम आगे से शुरू करेंगे। आगे आपको ये ब्लैक कलर का मैट फिनिश का बम्पर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी है। ये हल्का वाला बम्पर नहीं है जो इससे नीचे वाले मॉडल्स में यूज़ होता है। ये काफ़ी हैवी ड्यूटी बम्पर है, क्योंकि ये 50 HP रेंज ट्रैक्टर है। बम्पर के ठीक ऊपर आपको ये 2 रबर्स देखने को मिल जाती हैं। ये सेफ्टी रबर हैं इस बोनट के लिए। जैसे ही आप बोनट को खोलेंगे तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये इसे डायरेक्टली टच नहीं होगा, तो इसके लिए स्क्रैच वगैरह ना आए, इसके लिए ये इन्होंने यहाँ पे ये यूज़ किया है। नीचे देखें हम इसमें तो आपको ये टो देखने को मिल जाता है। जैसे आप ट्रैक्टर आपका कहीं फंस वगैरह जाता है तो आराम से टो बार या टो चेन लगा के आप ट्रैक्टर को खींच सकते हो। किसान को ये वाला ही टो यूज़ करना चाहिए उस स्थिति में जिस स्थिति में आपका ये ट्रैक्टर फंस जाता है। बम्पर की फ़िटिंग की बात करूं तो बम्पर की फ़िटिंग भी काफ़ी हैवी की है यहाँ पे कंपनी ने। अगर मैं सामने वाली जाली की बात करूं तो वही जो कंपनी कंटिन्यू कर रही थी वही इस मॉडल में कंटिन्यू भी कर रही है। और ये जो 2 लाइट आप देख रहे हो ये हैलोजन लाइट हैं, और यहाँ सामने आपको एक कंपनी का लोगो देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं फ्रंट एक्सल की बात करूं तो यहाँ कंपनी ने वही घुमावदार एक्सल यूज़ किया है, और ये आपको ग्रीसिंग पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। अगर सेंटर पिन में ग्रीस आपका यहाँ से होगा। काफ़ी हैवी फिटिंग की है कंपनी ने इस एक्सल की। अगर मैं ट्रैक्टर के बोनट की बात करूं तो वही पुराना वाला बोनट देखने को मिल जाता है। इसमें चेंजेस हैं ही नहीं, 1% भी चेंज नहीं किए हैं कंपनी ने। वही पुराना वाला बोनट देखने को मिल जाता है। ये जो हमारे पास मॉडल है वो मैनुअल स्टीयरिंग में है, प्रेशर स्टीयरिंग में नहीं है। हाँ, एक सेम मॉडल आता है प्रेशर स्टीयरिंग में, जिसके ये जो कवर आप देख रहे हैं ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं। और एक प्लेनेटरी ड्राइव में भी आता है, जिसमें क्या रहता है, जो आपको पीछे वाला टायर है वो बड़ा देखने को मिल जाता है, और वहीं जो मडगार्ड होते हैं ट्रैक्टर के वो थोड़े चौड़े कर दिए जाते हैं। इन मॉडल्स की भी वीडियो चैनल पर जल्दी ही आएगी। अगर मैं ट्रैक्टर की फ्यूल पंप की बात करूं तो आपको यहाँ पे बॉस कंपनी का 3 सिलेंडर इनलाइन पंप देखने को मिल जाता है। इस पंप की एक ख़ास बात है, इसमें आपको अलग से तेल नहीं डालना पड़ता। इसमें आपको अलग से ऑयलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं दिखा भी देता हूँ, ये लिखा है साफ साफ, डू नॉट फिल ऑयल इन FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप। ये जो है, ये जो आप नट देख रहे हो, ये वाला ये पाइप जा रहा है, ये इंजन में से अपने आप तेल ले लेती है, ऑयल ले लेती है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और ये जो पंप है वो सिर्फ सिम्पसन्स के 50 HP रेंज ट्रैक्टर में ही आती है। 241 में ये फ़ीचर नहीं है, 1035 में ये फ़ीचर नहीं है, 246 में ये फ़ीचर नहीं है। जो भी इंजन सिम्पसन्स का 50 HP रेंज का है उसी में ये पंप आपको देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी एक नोटिसेबल एडवांटेज है, काफ़ी हद तक सही भी है। जो ऑयलिंग वगैरह के ताम झाम होते हैं पंप में, जैसे यहाँ पे एक आपको कैप देखने को मिल जाता है, वो यहाँ पे नहीं है। वो सब ताम झाम जितना भी फालतू का है वो कंपनी ने ख़त्म किया है। तो ये काफ़ी अच्छा है। ये वाटर सेपरेटर, ये प्राइमरी और सेकेंडरी डीजल फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इंजन की बात करूं तो यहाँ पे आपको सिम्पसन्स का 3 सिलेंडर 2700 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। जैसा कि कंपनी क्लेम करती है, ये 50 HP रेंज इंजन है। आप इस इंजन पे जितना लोड डालोगे, आप इस ट्रैक्टर पे जितना लोड डालोगे, इसकी जो आवाज़ है वो उतनी ही निखर के आती है, उतनी ही सुरीली आती है। क्योंकि ये जो सिम्पसन्स का इंजन है वो काफ़ी देशों में निर्यात भी किया जाता है। और ये कूलेंट कंटेनर देखने को मिल जाता है, जिसमें कूलेंट भरा होता है और ओवरफ्लो पाइप के साथ आता है। ये इन्होंने अलग से एक डीजल फ़िल्टर लगाया है। बोनट में आपको हाई लिफ्ट की यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ पुश लॉक्स। बट ये जो पुश लॉक्स हैं वो ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं, और जो वाइब्रेशन होते हैं बोनट में वो आ ही जाते हैं। तो कंपनी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन पे, या तो इन्हें थोड़ा सा मजबूत करे
या फिर जो पुराने मॉडल्स में जो क्लिप्स आती थी ऐसे आपको टर्न करके घुमा के वो लगती थी दबा के, वही यूज़ करनी चाहिए कंपनी को, क्योंकि थोड़े दिनों बाद ये लूज़ हो जाते हैं। ये ट्रैक्टर हमारा नीचे पायदान में है तो जाहिर सी बात है इसकी जो क्लच है वो भी सॉफ्ट ही होगी। ऊंचे पायदान में क्या रहता है, क्लच थोड़ी हार्ड हो जाती है, किसान को ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं उसे दबाने में। बट ये जो है वो बहुत ही नरम रहती है, बहुत ही सॉफ्ट रहती है दबने में, इतने ज़्यादा एफर्ट नहीं करवाती। और ये साथ ही साथ इसमें एक क्लच लॉक भी देखने को मिल जाता है। अगर आप अपने ट्रैक्टर को लंबे समय तक रख रहे हैं तो सिंपली क्या करना है, आपको इसको लगा दीजिए क्लच में प्रेस करके। इससे इसका क्या फ़ायदा रहता है कि आपकी जो क्लच चिपकने के जो चांस रहते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, या फिर क्लच में बहुत जल्दी काम नहीं आता। इसका यही एक फ़ायदा होता है। साथ ही साथ ये आपको हैंड ब्रेक वाला लीवर देखने को मिल जाता है, और ये पीटीओ गियर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी इजीली ऑपरेट हो रहा है ये। और यहाँ पे आपको वही पुराने वाले 4 गियर देखने को मिल जाते हैं, और ये हाई लो का ऑप्शन। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट लॉक देखने को मिल जाता है, जो कि मैसी की काफ़ी अच्छी बात है कि वो अपने हर एक ट्रैक्टर में ये ट्रांसपोर्ट लॉक दे रहे हैं अपनी लिफ्ट सेफ्टी के लिए। अब थोड़ा सा ट्रैक्टर के ऊपर चलें, देखते हैं क्या व्यू आता है। तो किसान भाइयों, ये आ गए हैं हम ट्रैक्टर के ऊपर, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ सबसे पहले मैं आपको। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वही है जो कि 10-12 साल से आ रहा है, तो इसे थोड़ा सा कंपनी को विचार करना चाहिए कि जो अब नए मॉडल्स में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ रहे हैं वही यूज़ करें। हाँ, मुझे पता है ये वैल्यू फॉर मनी है, कॉस्ट कटिंग करी है कंपनी ने जितना कर सकती है, जिससे कि किसान पर ज़्यादा लोड ना हो और एक बड़ा ट्रैक्टर भी मिल जाए। बट समय के साथ चेंज तो ज़रूरी है, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कंपनी को। वही आपको ये 5 गेज देखने को मिल जाते हैं, ये टेम्परेचर, ये फ्यूल इंडिकेटर, और ये आरपीएम मीटर, और ये ऑयल प्रेशर, और ये बैटरी के लिए मतलब कितना चार्ज है, ये बैटरी इंडिकेटर। और छोटी मोटी जो वार्निंग होती हैं वो इन लाइन्स में दिखती हैं। स्टीयरिंग में भी कोई चेंज नहीं है, वही स्टीयरिंग आती है जो पुराने मॉडल्स में आ रही थी, वही स्टीयरिंग है यहाँ पे भी। ये चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है 12 वोल्टेज का, यहाँ पे ट्रैक्टर की लगती है। ये हज़ार्ड लाइट का स्विच देखने को मिल जाता है आपको, और ये जितनी भी लाइट्स होती हैं ट्रैक्टर में उनके लिए स्विच देखने को मिल जाता है। लो बीम, हाई बीम, साइड बीम्स, मड गार्ड बीम्स, और ये इंडिकेटर के लिए। वैसे कंपनी को एक और विचार करना चाहिए कि यहाँ पे फ़ोन के लिए स्पेस देना चाहिए। जैसे किसान अपना चार्ज लगाता है फ़ोन, तो यहीं पे थोड़ा सा उन्हें एरिया करना था जिससे कि उसका फ़ोन भी रख जाए। थोड़ा सा ये भी सोचने वाली बात है। अगर मैं प्री क्लीनर के पाइप की बात करूं तो इस 245 DI में वो छोटा ही आता है, इसकी जो हाइट है, लंबाई है, वो छोटी ही आती है। वजह किसी और ट्रैक्टर के मैं दिखा देता हूं आपको। वो 241 DI है, उसका आप देखिए पाइप कितना लंबा है, वजह इसकी। तो इसका भी एक अलग ही फ़ायदा रहता है। जो किसान की विजिबिलिटी है, देखने की जो क्षमता है, उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी ने यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा मिरर यूज़ किया है, बट इस मिरर का भी कोई फ़ायदा नहीं है। कंपनी को ये थोड़ा सा ये दूर करना चाहिए, थोड़ा सा इधर खिसकाना चाहिए, क्योंकि जैसे आप ट्रॉली वगैरह लगा लेते हो पीछे तो पूरी विजिबिलिटी चली जाती है। बट क्वालिटी तो ठीक ही है। अगर मैं लिफ्ट कंट्रोल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये लीवर्स देखने को मिल जाते हैं, ये पोजीशनिंग कंट्रोल, ये ड्राफ्ट कंट्रोल। यहाँ पे इन्होंने थोड़े से जो कंट्रोल्स हैं, लीवर्स हैं, वो थोड़े ऊंचे कर दिए हैं, जिससे किसान को कोई परेशानी ना हो चलाने में, वो आसानी से ट्रैक्टर को एक लंबे समय तक चलाता रहे। चलिए अब चलते हैं ट्रैक्टर के पीछे वाले हिस्से पे और देखते हैं क्या कुछ खास है पीछे। पीछे वाले टायर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 13/6/28 का टायर देखने को मिल जाता है। वहीं ये साथ ही साथ हेलोजन लाइट भी देखने को मिल जाती हैं। टायर जो है वो मड गार्ड के आउट है, तो ये थोड़ा सा ट्रैक्टर को काफ़ी अच्छा लुक देती है, और काफ़ी कंडीशंस में काफ़ी हद तक मड गार्ड की भी सेफ्टी कर देता है ये टायर, तो ये भी काफ़ी सही है। अगर मैं रियर एक्सल की बात करूं तो यहाँ पे आपको वही रियर एक्सल देखने को मिल जाता है जो कि कंपनी आज से कम 2010 या 2011 से कंटिन्यू कर रही थी, वही आज भी इसी ट्रैक्टर में देखने को मिल जाता है। वैसे तो ये हैवी ड्यूटी है, बट अगर किसान एक लंबे टाइम तक ट्रैक्टर को चलाता है तो थोड़ा सा ये एक्सल काम दिखाया जाता है, तो इसमें भी प्लेनेटरी करनी चाहिए कंपनी को। और मैं वहीं ब्रेक्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको
ड्राई ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं ट्रैक्टर में। वैसे मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं बनता ड्राई ब्रेक्स का आज के ज़माने में। आज की ज़रूरत के हिसाब से कंपनी को थोड़ा सोचना चाहिए। इसमें वेट ऑयल इमर्स्ड ब्रेक देनी चाहिए कंपनी को। वहीं अगर मैं पीटीओ की बात करूं तो 540 आरपीएम 540 चक्कर दे देता है ये 1500 इंजन आरपीएम पे। और ट्रैक्टर एचपी आपको यहाँ पे 42 से लेके 43 एचपी देखने को मिल जाती है, जो कि एक काफ़ी अच्छी पावर है, अच्छी पीटीओ पावर है। और यहाँ आपको ये रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि नाइट के टाइम पर, रात के टाइम पर काफ़ी हेल्पफुल रहता है। यहाँ पे आप नंबर प्लेट वगैरह लगा सकते हो। साथ ही ये आपको एक काफ़ी हैवी सा बॉटल स्टैंड देखने को मिल जाता है। और साथ ही ये आपको एक ऑयल पॉइंट मिल जाता है किसी भी इम्प्लीमेंट को या फिर ट्रॉली को कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ आपको ये पीछे ट्रॉली में करंट पहुँचाने के लिए ये प्लग देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्लग। अगर मैं ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी की बात करूं तो आपको यहाँ पे 17 क्विंटल की लिफ्ट देखने को मिल जाती हैं, या फिर आप 1700 किलोग्राम कह सकते हो। तो 1700 क्विंटल एक अपने आप में एक बड़ी कैपेसिटी हो गई। और मैसी का ट्रैक्टर है तो मुझे ज़्यादा तारीफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लिफ्ट के मामले में मैसी का कोई तोड़ नहीं। ये आपको एक हैलोजन लाइट देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की इधर वाली साइड की। कंपनी ने यहाँ पे भी छोटा सा बदलाव किया है। ये जो आप प्लग देख रहे हो ये हैंड ब्रेक से कनेक्ट है। जैसे ही आप हैंड ब्रेक लीवर को खींचोगे आपकी ये ब्रेक लग जाएंगी। तो ब्रेक लग जाएंगी तो आपकी लाइट भी जली जाएंगी, क्योंकि ये जो प्लग है वो लाइट का ही है। अब बात कर लेते हैं सेल्फ स्टार्ट मोटर की। तो इसका भी कंपनी ने साइज़ यूज़ किया है, ये चेंज कर दी है। पुराने मॉडल्स में थोड़ी बड़ी आती थी, अब ये छोटी कर दी है। लेकिन इसका साउंड है वो काफ़ी प्यारा लगता है, ऐसा लगता है कि कार स्टार्ट हो रही है। को इस सेल्फ स्टार्ट मोटर को कवर करना चाहिए किसी केस के द्वारा। जैसे आपकी फाइबर की पत्ती हो गई, जैसे ये आप पत्ती देख पा रहे हो जो इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर पर लगी हुई है, ये ऐसी पत्ती यहाँ पे भी यूज़ करनी चाहिए इसकी सेफ्टी के लिए। प्लस यहाँ पे भी एक कवर यूज़ करना चाहिए कंपनी को। कोई बच्चा होता है छोटा, वो पता नहीं होती तो वो छू लेता है तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे भी एक पत्ती यूज़ करनी चाहिए कंपनी को इसकी पाइप की सेफ्टी के लिए और हमारी भी सेफ्टी के लिए। यहाँ से इंजन में ऑयलिंग की जाती है। यहाँ से आप इंजन ऑयल चेक कर सकते हो कितना बचा है। और ठीक एक और गेज देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप इस गियर बॉक्स और हाइड्रोलिक का चेक कर सकते हो ऑयल लेवल। तो ये था आज की वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो थोड़ी सी भी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ का मैं एड्रेस दे देता हूँ, तो वो वही है श्री सुदर्शन ट्रैक्टर्स टैफे, जो कि ठीक एनटीपीसी यूनिट के सामने है। तो ये था आज की वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार।